नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके जोन में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे जो राजस्थान के जो पार्ट नंबर सी है राजस्थान पुलिस का, उसमें जो 10 प्रश्न आते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में, उसकी आज बात करेंगे। क्यूज नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्यूज नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम 5 क्यूज के बारे में बात कर चुके हैं और वो सभी क्यूज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? किस कानून के तहत महिला श्रमिकों को समान काम के लिए पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक देने का प्रावधान है? ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत महिला श्रमिकों को समान काम के लिए पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक देने का प्रावधान है? तो वो अधिनियम है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो इसका सही आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर अगले पे बात करते हैं। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कभी नहीं। यह प्रश्न थोड़ा राजनीति विज्ञान से संबंधित है। एक प्रश्न, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है? तो इसका जो है इसका सही आंसर होगा शारीरिक संपर्क आगमन, बिल्कुल सही है। अश्लील साहित्य, बिल्कुल सही है। अवांछनीय शारीरिक एवं मौखिक या अमौखिक आचरण भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा दे, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर अगले पे बात करते हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह महिला हो या पुरुष। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता की बात कर रहा है? दो बात है, एक तो कानून के समान संरक्षण और एक कानून के समान समानता से वंचित नहीं करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, आर्टिकल 14 के तहत कानून के समक्ष समानता प्रदान की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न में। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो इसका सही आंसर है राज्य की कौन सी है। जो ये प्रश्न है पॉलिटी से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चर्चा करता है 76 पे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 4, व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी व व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति। मतलब सही आंसर है उपरोक्त सभी दे। प्रश्न नंबर 77 में बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग जो 1900 अधिनियम 1990 है, उसके तहत राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो प्रश्न नंबर 77 में सही आंसर होगा पहला, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो 7 होते हैं, 1 + 6। इस प्रश्न में बात करते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 है जो बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए बना था, उसका विस्तार कहाँ तक है? तो प्रश्न नंबर 82 है, जैसे संपूर्ण भारत या जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, या जम्मू कश्मीर असम व नागालैंड को छोड़कर, या असम नागालैंड राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत। तो इसका सही आंसर होगा ए, संपूर्ण भारत में। बाकी जो पहले जो अधिनियम लागू होते थे 2000, जो अभी अभी जो जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग बना दिया है केंद्र शासित प्रदेश, इससे पहले जो भी कोई भी अधिनियम लागू होता था तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू होता था। लेकिन जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू हुआ था वो उसी समय संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 1। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। गंभीर अपराध में वे अपराध शामिल हैं जिनमें भारतीय दंड संहिता तथा उस समय प्रभावी अन्य किसी कानून के अधीन सजा है। तो गंभीर अपराध में कौन सी सजा है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, 3 साल से 7 वर्ष के मध्य कारावास होगी। गंभीर अपराध में 3 साल से 7 वर्ष के मध्य कारावास होगी। इसका सही आंसर होगा 2। प्रश्न नंबर 90 में बात करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के बंदी में बना था, अभी ऊपर बात की थी कि वो संपूर्ण भारत में लागू है, इवन जम्मू कश्मीर में भी वो लागू है। कि धारा 212 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं की। अर्थात बालक किस आयु के व्यक्ति तक को इसमें बालक कहा गया है? किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बालक किस आयु के व्यक्ति को कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 2, 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु है, इससे कम आयु के होते हैं उनको बालक के अधिनियम शामिल करते हैं।
बाल विवाह का दुष्परिणाम है। बाल विवाह का दुष्परिणाम कौन सा है इन चारों में से? तो बालिकाओं के मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध होना, बिल्कुल बाल विवाह का दुष्प्रभाव है। माँ एवं बच्चों में कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 92 है 92। किशोर न्याय मंडल की ओर से लंबित प्रकरणों की सूचना त्रैमासिक आधार पर किसे प्रस्तुत की जाती है? तो जो इसका सही आंसर होगा 92 का सही आंसर होगा ए और बे दोनों। मुख्य न्यायिक दंड नायक तथा मुख्य महानगर दंड नायक या और जिला दंड नायक दोनों में से किसी के आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा एक और दो। और प्रश्न नंबर 103 है, किस राज्य ने यौन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए दिशा विधेयक पास किया है जिसमें 21 दिनों में फैसला देना होगा? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने यौन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए दिशा विधेयक पास किया है और जिसमें 21 दिनों में फैसला देना जरूरी होता है? तो इसका ऐसा कौन सा राज्य था? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य है जिसने 21 दिनों में फैसला देना अनिवार्य किया है। तो इसका सही आंसर होगा दो हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। आज से 2 दिन पहले हस्ताक्षर कर दिए थे नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन देशों से आए गैर मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की बात की गई है? वो 3 देश कौन कौन से थे जिनके नागरिकता देने की बात की गई है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में? तो इसका सही आंसर होगा ए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे आने वाले गैर मुस्लिम नागरिकों को नागरिकता देने की बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा एक। दोस्तों ये थी जो क्विज नंबर थी 6 थी और पहले की 5 क्विज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।